ज़बानी सुनो। हेलो टू ऑल द लवली एंड ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं हूँ आपकी अपनी शुगरबू। माँ एवरलास्टिंग ब्राइड के 5th एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं जाउदी और निये दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और तभी वहाँ ग्रैंड मार्शल आ जाते हैं। जाउदी उन्हें देखकर उठ के उन्हें ग्रीट करती है। वो जाउदी से कहते हैं हम सब फैमिली हैं, ये सब फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, अब मुझे डैड कहा करो। और वो सर्वेंट को बुलाते हैं और जाउदी को कहते हैं हमारे गेस्ट ने वेडिंग पे तुम दोनों के लिए बहुत सारे गिफ्ट भेजे हैं। और फिर वो उससे इयररिंग्स दिखाते हैं और जाउदी को कहते हैं जब निये मेरी जगह लेगा तब तुम पे ये बहुत अच्छे लगेंगे। और फिर वो निये को एक गिफ्ट दिखाते हैं जो कि एक बहुत खूबसूरत बॉक्स था और उसके अंदर एक गन होती है। निये उस बॉक्स को वापस बंद कर देता है और उन्हें कहता है मुझे तोहफा पसंद नहीं आया। उसके डैड वापस से वो बॉक्स खोल देते हैं और उसे कहते हैं ध्यान से सुनो, तुम बहुत जल्दी ग्रैंड मार्शल बनने वाले हो, तुम्हें गन्स को पसंद करना ही पड़ेगा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। निये उनकी बात सुन उनसे कहता है डैड ये खाने का टाइम है, आपको हमें ये सब गिफ्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। इन सब बातों के बीच जाउदी उस गन को बहुत ध्यान से देख रही थी। ग्रैंड मार्शल निये की बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उससे कहते हैं तुम्हारा मतलब क्या है। जाउदी बात संभालते हुए कहती है थैंक यू डैड, मुझे गिफ्ट बहुत पसंद आया। ये सुन के वो बहुत खुश हो जाते हैं और अपने सर्वेंट को कहते हैं इस गन को मेरे रूम में रख दो। अगले सीन में हम देखते हैं जाउदी और निये अपने रूम में होते हैं और निये उससे कह रहा होता है हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो बताओ किसे ढूंढना चाहती हो। उसकी बात सुन जाउदी कहती है मैं एक अनाथ हूँ, मुझे बचपन में छोड़ दिया गया था, मैं चाहती हूँ तुम मेरे मॉम डैड का पता लगाओ। निये उसे कहता है हो जाएगा मगर थोड़ा टाइम लगेगा। जाउदी उसके पास आके कहती है मैं 20 साल से इंतजार कर रही हूँ, थोड़ा और टाइम तो मैं रुक ही सकती हूँ। वैसे तुमने कहा था ना आज तुम्हें कुछ ऑफिशियल मैटर हैंडल करने के लिए जाना है, तो मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। निये उसकी बात सुन कहता है ये मेरा कमरा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ से जाने का कहने के लिए। जाउदी उसकी बात सुन कहती है तुम सही कह रहे हो। और फिर जाउदी उसके चेहरे को छूते हुए अपनी उंगलियां उसके माथे के बीच में लाती है और कहती है बैंग। निये ये देख के स्माइल करता है और उसका हाथ पकड़ के उसकी उंगली अपने दांतों से काट लेता है। जाउदी को दर्द होता है और निये स्माइल करता हुआ कहता है ये एक वार्निंग है, अगर अगली बार मुझे मारने का सोचा तो तुम्हें सजा मिलेगी। जाउदी उसे सुन के स्माइल करने लगती है। उसके बाद दिखाते हैं कि निये मीटिंग के सिलसिले में बाहर होता है और वो जाउदी को याद करके स्माइल कर रहा होता है। वहीं जाउदी हाउस हेल्प से पूछती है डैड कहीं गए हैं क्या। हाउसकीपर उसे जवाब देता है वो सर तो लंच के बाद हेडक्वार्टर चले गए थे, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता सकती हैं। जाउदी उनसे कहती है अच्छा, वो मैंने किसी से चाइनीज मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन मंगवाया था, डैड की हेल्थ के लिए दवाइयाँ अच्छी रहेंगी। कोई बात नहीं, मैं प्रिस्क्रिप्शन उनके रूम में रख देती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं जाउदी ग्रैंड मार्शल के रूम में होती है कि तभी उनकी मिस्ट्रेस अंदर आ जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। उन्हें देख जाउदी कहती है वो मैं ये प्रिस्क्रिप्शन रखने आई थी। मिस्ट्रेस उसे कहती है ये ग्रैंड मार्शल का रूम है, यहाँ बहुत सी कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, क्या निये ने तुम्हें ये भी नहीं सिखाया। जाउदी उनकी बात सुन कहती है माफ कीजिएगा मगर आपके बोलने के तरीके से ऐसा लग रहा है आप निये को कुछ खास पसंद नहीं करती हैं। मिस्ट्रेस उसे कहती है वो लड़का कान का कच्चा है और जहाँ तक तुम्हारी बात है मैं तुम्हारा सीक्रेट बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारे भाई और तुम्हारे बीच में क्या रिश्ता है मुझे नहीं लगता तुम किसी को बताना चाहोगी। यहाँ मिस्ट्रेस को लग रहा है डोरेन और जाउदी भाई बहन है। जाउदी कुछ ना कह के बस उन्हें वो गन दिखाती है। मिस्ट्रेस वो देख के कहती है क्या तुम मुझे डराना चाह रही हो। जाउदी उसे स्माइल करके कहती है आपने हम दोनों के रिश्ते को कुछ गलत समझा, आप और मैं मिलके कुछ चीजों पे काम कर सकते हैं। ये सुनते ही मिस्ट्रेस उसे थप्पड़ मार देती है और जैसे ही दूसरा थप्पड़ मारने जा रही होती है निये उनका हाथ पकड़ लेता है और मिस्ट्रेस को कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। फिर वो जाउदी से कहता है क्या हुआ है। जाउदी उसे कहती है इन्हें गलतफहमी हो गई है कि मैं ग्रैंड मार्शल के डॉक्यूमेंट्स चुरा रही थी। उसकी बात सुन मिस्ट्रेस कहती हैं यंग मार्शल शायद तुम्हें पता नहीं मगर तुमने स्पाई से शादी करी है।
मुझे पता है तुम मुझे अपनी स्टेप मॉम नहीं मानते, इसलिए तुम सही गलत का फैसला भी नहीं कर सकते। अब ग्रैंड मार्शल को ही जज करने दो ये सब। निये उसकी बात सुन कहता है, अपने आप को इतना महान मत समझो, तुम सिर्फ उसे टारगेट कर रही हो। तभी हाउसकीपर भी कह उठता है, यंग मैडम यहाँ प्रिस। उसकी बात पूरी होती इससे पहले मिस्ट्रेस उसे थप्पड़ मार देती है। ये देख साउदी उन्हें कहती है, उन्हें बुली मत करो, मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। मिस्ट्रेस चिल्लाते हुए कहती है, तुम बकवास कर रही हो। तभी निये कह उठता है, तुम्हें क्या लगता है जाउदी को मेरे डैड के रूम में आने के लिए तुम्हारी परमिशन चाहिए? उसकी बात सुन मिस्ट्रेस वहाँ से गुस्से में चली जाती है और जाउदी भी अपने रूम में जाने लगती है। और तभी निये जाउदी को लंगड़ाते हुए देखता है। वो उसे गोदी में उठा के एक टेबल पे बिठा देता है। जाउदी उसकी इस हरकत पे घबरा जाती है और उसे कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम? निये कुछ कहे बिना उसका सैंडल उतार के उसके पैर की मोच ठीक करने लगता है। जाउदी घबरा के उसे देख रही होती है और सोच रही होती है, क्या तुम सच में मुझ में इंटरेस्टेड हो या सच्ची में मुझसे प्यार करने लग गए हो, या फिर मुझे बेवकूफ बनाने का ये तुम्हारा नया प्लान है। वही हम देखते हैं मिस्ट्रेस अपने भाई को बुलाती है जिनका नाम मिस्टर हु है। मिस्ट्रेस उन्हें कह रही होती है, पहले ग्रैंड मार्शल ने तुम्हारी जगह ले ली, अब उसका बेटा ग्रैंड मार्शल बनने वाला है। तुम्हें पता है वो मेरे साथ कितना मीन है। मिस्टर हु की नजर अचानक उनके हाथ पे पड़ती है और वो कहते हैं, क्या निये ने तुम्हें बुली करा? मिस्ट्रेस कहती है, इसको छोड़ो, हमें उसे रास्ते से हटाना होगा। मिस्टर हु उसे कहते हैं, तुम्हें ध्यान से रहना होगा, वो बहुत स्मार्ट है। मिस्ट्रेस उसे कहती है, तुम फिक्र मत करो, मेरे पास एक बहुत अच्छा हेल्पर है। सीन चेंज होता है और हमें डोरेन को दिखाया जाता है। उनका एक सोल्जर उनके लिए जाउदी का लेटर लाया होता है। उसमें लिखा होता है, कल मेंशन में से सबको बाहर भेज देना, मुझे अकेले में तुमसे मिस शैन के बारे में कोई बात करनी है। वहीं हमें जाउदी और निये को सोते हुए दिखाते हैं। अचानक जाउदी की नींद खुल जाती है और वो निये के करीब जाके सोचने लगती है, कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर ये सब ना हुआ होता तो हमारी जिंदगी कितनी अलग होती, मगर मैं मिस शैन के साथ जो भी हुआ उसे भूल नहीं सकती हूँ। और वो निये के माथे पे वापस से गन की तरह उंगलियां लगा देती है और सोचती है, नेक्स्ट टाइम मैं रियल गन यूज करूंगी, सब कुछ बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके मेरी मेहनत को रिवॉर्ड करें।